हेलो एवरीवन, मैं जनी और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये जो क्वेश्चन है जेई मेन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर से इस टाइप के हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, एक एक चीज पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहली चीज कि हमारे को गिवन क्या है, देखिएगा। आपको बोला है कि लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर such that the real part of this is 0, then the maximum value of this is equal to। आपको बोला z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा और इसका रियल पार्ट जो होगा वो 0 के बराबर है। तो याद रखना, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पूरा जब सोल्व करते तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा दोस्तों, और इसी का रियल पार्ट 0 है। इसका मतलब ये क्या बनेगा, इस बात पे ध्यान देना कि z माइनस 2 आयोटा अपॉन z प्लस 2 आयोटा प्योरली इमेजिनरी का केस होगा। फिर प्योरली इमेजिनरी, जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो जाए तो वो प्योरली इमेजिनरी का केस होता है। सबसे पहली चीज, काम की चीज। अगला देखो, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले मेरे को z लेके आना पड़ेगा यहां से। कैसे सोल्व करके जो भी फॉर्म आएगी वो यहां पे यूज कर सकते हैं फिर। तो देखो भैया कैसे करते हैं। अब देखो, अगर प्योरली इमेजिनरी है तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। क्या भैया? बेसिक आपको पता होना चाहिए क्या, कि z बार करने पे अगर माइनस z हो जाए तो इस केस में z क्या होता है, z इज प्योरली इमेजिनरी कहलाता है। z हमेशा क्या मिलता है फिर, प्योरली इमेजिनरी का केस होता है। बड़ी काम की चीज है भैया, बहुत ही काम की चीज है, बेसिक है, काम की चीज है। चलो, तो अब यही चीज मैं इसमें लगा सकता हूं कि इस पूरे का बार z माइनस 2 आयोटा अपॉन z प्लस 2 आयोटा का पूरे का बार अगर इसी के माइनस के बराबर आ जाए, z माइनस 2 आयोटा। देखो यहां से बहुत शॉर्टकट पड़ेगा तो प्योरली इमेजिनरी रहेगा। फिर इसका मतलब तो यही हुआ। ठीक है भैया, अब आपको पता है बेसिक प्रॉपर्टी, आपको याद दिला देता हूं कि z1 अपॉन z2 का होल बार, z1 बार z2 बार अलग अलग किया जा सकता है। आप बोलोगे हाँ भैया किया जा सकता है, काम की चीज है। चलो, तो इसी केस में मैं इस पर भी लगा सकता हूं। अब ये बार जब अलग अलग दूंगा, प्लस माइनस पर भी अलग अलग चला जाएगा, तो देखो भैया z बार ये हो जाएगा प्लस 2 आयोटा अपॉन z बार माइनस 2 आयोटा। ये हो जाएगा, कहने का मतलब कॉन्जुगेट सोल्व किया है हमने, बार को कॉन्जुगेट भी बोल दो। माइनस अंदर जाएगा तो माइनस z प्लस 2 आयोटा z प्लस 2 आयोटा। इतना होने के बाद अब बिल्कुल आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो। तो भैया आपके पास बचेगा z बार प्लस 2 आयोटा इनटू में, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर जाएगा, z प्लस 2 आयोटा, z प्लस 2 आयोटा इक्वल में, देखो भैया ये इधर जाएगा तो z बार माइनस 2 आयोटा, z बार माइनस 2 आयोटा और माइनस z प्लस 2 आयोटा। मेरे ख्याल से यही है ना। देखो ये इधर जाएगा, z बार माइनस 2 आयोटा माइनस z प्लस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई। तो भैया सही है। अब सोल्व करो, देखो z बार z के साथ जाएगा तो z इंटू जेड बार, इसके साथ जाएगा तो 2 आयोटा z बार। अब इसकी मल्टीप्लाई 2 आयोटा z। अब बिल्कुल आसान बचा है, ये देखो 4 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, 4 आयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो मैं क्यों ना यहां पे माइनस का 4 लिख दूं सीधा ही।
चलो भैया इसका इसके साथ माइनस जेड जेड बार प्लस 2 आयोटा जेड बार, इसका जाएगा प्लस 2 आयोटा जेड, इसके साथ माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर फिर यहाँ पे -1 तो +4 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। इतना होने के बाद जो जो काटा पीटी और ये काटो, पहले कटेगा इसमें 2 आयोटा जेड बार 2 आयोटा जेड 2 आयोटा जेड बार 2 आयोटा जेड कट रहा है। तो देखो भैया अगर प्रॉपर्टी याद है जेड इंटू जेड बार मोड जेड स्क्वायर, अरे भैया बिल्कुल बढ़िया चीज आ गई है मोड जेड स्क्वायर। अब देखो बिल्कुल आसान हो गया, मोड जेड स्क्वायर -4 और इधर क्या बचा माइनस मोड जेड स्क्वायर और प्लस का 4। चलो भैया इसको इधर उछाड़ देते हैं, 2 मोड जेड स्क्वायर, ये -4 इधर भेजा 8, मोड जेड स्क्वायर आपको पता है 4 पे काटेगा तो भैया मोड जेड आ जाएगा 2। ये तो काम की चीज आई है। अब एक रास्ता और लगा दें मैक्सिमम वैल्यू में, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो भैया यहाँ पे मोड जेड +2 कभी भी ऐसे नहीं जाना, सिर्फ +2 लेना है क्योंकि ये डिस्टेंस होती है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आती है। चलो ठीक है, अब मेरे से क्या पूछा गया था कि z -6 + 8 आइटा ब्रैकेट में पूरे के आगे माइनस है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो भैया मेरे से पूछा गया था, देखना क्या भैया कि z -6 + 8 आइटा और पूरे पे मोड है, इसका मैक्सिमम मेरे को लेके आना है। चलो भैया इसके लिए भी मेरे को तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी क्या करनी पड़ेगी तो देखिएगा, काम की चीज क्या कि z1 + z2 मोड, ये मैक्सिमम, मैं हमेशा इसको है ना ज्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। z1 + z2 मोड मैक्सिमम कब देता है ये, जब z1 + z2 मोड ट्रेंगुलर इनइक्वलिटी, जो दुनिया ने बोला था पिछले साल की कट गया क्वेश्चन नहीं आई, तो देख सकते हो जेईई में 2024 में आया हुआ है, तो भरोसा नहीं करना। चलो ये चीज मेरे को पता होनी चाहिए, ये भी काम की चीज है, तो इस पे तो लगा देंगे, कोई मुश्किल है ही नहीं भैया। देखो इस पे कैसे लगाएंगे, z -6 + 8 आइटा, तो एक काम करते हैं, ये माइनस आप अंदर भेज सकते हो क्योंकि प्लस है तो प्लस रह जाएगा। चलो ठीक है भाई, ये भी काम की चीज कर देते हैं हम। देखो z +-6 - 8 आइटा, तो वैसे कोई माइनस से फर्क भी नहीं पड़ता, रख देते तो देखो भैया अब हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा, मोड z +-6 - 8 आइटा, बात आ गई सुन, पे मोड रखेंगे, ये मेरे को मैक्सिमम वैल्यू ही दे रहा है, याद रखना ये मैक्सिमम ही जाएगा। तो मोड जेड आपको पता है कितना आया हुआ है, देखिएगा 2 प्लस -6 - 8 आइटा का मोड कैसे निकालोगे, आपको पता है कि ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर करूं, -6 का स्क्वायर 36 प्लस -8 का स्क्वायर 64 और अंडर रूट, तो ये बन जाएगा भैया मेरे पास कितना 10, 2 + 10, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 12 आ जाएगा। तो मेरे पास आ गया z -6 + 8 आइटा का मैक्सिमम, बात आ गई समझ, ये आ गया मैक्सिमम वैल्यू आ गया है। तो मेरे पास इसी का पूछा गया था मैक्सिमम वैल्यू, तो देखिएगा भैया 12 आंसर हो जाएगा, 12 आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीज आपसे लगवाई गई है, डायरेक्ट सोल्व नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज आपसे अप्लाई करवा ली। मेन चीज लास्ट में जाके ये वाली चीज बच्चे को पता होनी चाहिए, ठीक है ना, ये वाली चीज बच्चे को पता होनी चाहिए भैया। तो बड़े काम की चीज है ये पता था तो मैंने क्वेश्चन पूरा सोल्व कर दिया, कोई मुश्किल बना भी नहीं, सारी चीजें हमारे को पता लग गई, आंसर हमारे पास मैक्सिमम देगा, इस बात पे ध्यान देना सारी चीजों पे, है ना। तो आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा।
तो ट्रेंगुलर इनइक्वलिटी का जो केस है वो इसमें आपको थोड़ा बहुत और बता देता हूं इस चीज के बारे में कि जो केस लिया जाता है ना वो Z1 प्लस Z2 भी आपको भी अच्छा लगेगा क्योंकि क्वेश्चन मिलता है। तो Z1 मोड Z2 मोड ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो मैंने लिखा था वही आएगी, ठीक है ना। लेस देन इक्वल पे केस पे जाता है तो इक्वल वाला जो केस होगा वही मैक्सिमम मिलेगा और इक्वल वाला ही केस हमने यहाँ पे सीधा सीधा रख दिया, कोई घुमाने की चीज ही नहीं है। तो इस तरीके से सोल्व करना है हर। अगर आपको इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन मिले आप सोल्व कर सकते हो। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतने तक पढ़ते रहे और मजे करते रहे।